अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं याहिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड की, जिसमें जो मिली की जो वालदा हैं वो उसकी याहिया की शिकायत लेकर उसके घर आ जाती है कि वो मेरी बेटी को वरगला रहा है और मुझे ये दोस्ती अच्छी नहीं लगती और आप इसको समझाएं। जिस पे बड़ा झगड़ा हो जाता है। दादी जो है वो बहुत बुरा भला कहेगी उसको कि तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, देखो मेरा बेटा तो बड़ा सीधा साधा और शरीफ सा लड़का है और बहनों में पला बढ़ा है, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन मिली भी साथ आती है और वो दादी उसको डांट कर कहती है कि जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पे याहिया जो है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा ना करें, देखें ये मिली के साथ इस तरह ना करें, ये अच्छा नहीं लगता। और ये सारी बातें जो है हमारे साथ माँ जो है वो तो पहले से समझ रही होती है कि याहिया और मिली जो हैं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो इन दोनों की पसंदीदगी को देख भी लेती है और वो देखती है कि वो एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। जब वो इस किस्त में भी जब वो उनके घर आती है, जब उसकी सिलेक्शन का सुन के और सब बहन भाई बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो माँ उसको कहती है कि मैं मिली के लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन दूध आने वाला है याहिया, तुम जाकर दूध ले आओ। जिस पर मिली कहती है कि नहीं नहीं आप रहने दें, बस चाय रहने दें, मैं मिठाई खा लेती हूँ सिर्फ। तो याहिया जल्दी से अपना चाय का कप जो है वो मिली को दे देता है और माँ इसी बात पर समझ जाती है कि वो मिली के लिए एक अपने दिल में एक जज्बा रखता है और उसने फ़ौरन ही अपना चाय का कप जो है उसको पेश कर दिया है। लेकिन जो घर के मज़ीद मसाइल हैं उसमें ये सब बातें जो हैं वो भी दब कर रह जाएंगी और उधर बड़ी बहन जो है वो उसके जो कॉलेज में लाइब्रेरियन है वो उसने से अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया है बुशरा के साथ और वो बुशरा भी जो है वो भी मेरा ख्याल है उसके बारे में सोचने लगी है और वो बल्कि उसके साथ उसे मिलने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए दोनों चले भी जाते हैं। याहिया उनको देख लेता है और वो पहले दिन भी जब वो कॉलेज से निकलते हैं और वो उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए बुक्स लेकर चलता है तो वो उसको मना कर याहिया आ जाता है और वो बहुत जल्दी से उससे बुक्स ले लेता है और उसे कहता है कि नहीं आपने क्यों ज़हमत की, आप मुझे बुला लेती। और फिर जब वो दूसरी दफ़ा उनको आइसक्रीम खाते हुए दिखता है और वो मोटरसाइकिल पर उसके साथ बैठकर जाने लगती है तो वो तब भी वो पीछे से आवाज़ें देता है और वो चली जाती है वहाँ से। तो याहिया को ये चीज़ें बुरा लग रहा है, उसको महसूस हो रहा है। लेकिन अब होना यही चाहिए कि बुशरा समझदार लड़की है और उसको चाहिए कि वो उस लड़के से यही कहे कि वो जो उसका कोलीग है कि वो उसे बाकायदा रिश्ता लेकर आना चाहिए और इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अब ये मसला जो है वो निपट जाना चाहिए। लेकिन इस सारे मसले में ये हुआ है कि अब बुशरा जो है उसके अंदर से थोड़ी सी तलखी कम हुई है और वो याहिया के लिए ज़रा सी उसके दिल में हमदर्दी पैदा हुई है कि जब बाप ने उसकी सिलेक्शन जब उसे बार बार क्रिकेट से मना करता है तो ये उसकी हिमायत करती है और उसको कहती है कि कोई बात नहीं, जाने दें, उसका शौक़ है, उसको खेलने दें, शौक़ पूरा करने दें उसको। और फिर जब वो दोबारा उसको मना करता है तो वो कहती है कि ये क्या फ़ायदा हुआ इसके इकलौते होने का, देखें वो सेकंड हैंड शूज़ पहनकर सिलेक्शन के लिए जा रहा है। तो वैसे तो आप बड़ा शोर मचाते हैं, हमारा इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। तो उससे लगता है कि जब बुशरा की शादी हो जाएगी तो वो यकीनन याहिया को सपोर्ट करेगी और उसके लिए हमदर्दी का जज्बा भी रखेगी और उसके दिल में बहन भाई का प्यार भी जागेगा और वो उसके लिए बेहतर अंदाज में सोच भी सकेगी। सारी बहनें जो हैं वो उसके लिए भाई के लिए हमदर्दी रखती हैं, लेकिन अब जो उसका राइवल पैदा हो गया है वहाँ क्रिकेट के मैदान में, जो लड़का उसको अच्छा नहीं समझता और उसकी सिलेक्शन में भी उसको गुस्सा है, तो उसने अपने दोस्तों के ज़रिए उसकी पिटाई भी करवा दी है और इस बात से बाप और डर गया है और वो कहता है कि मैं इसको इजाज़त नहीं दे सकता कि वो क्रिकेट खेलने के लिए जाए। और साथ उसने वो वजह भी बयान की है कि हमारे यहाँ जो आम मिडिल क्लास के और जो गरीब फैमिली के जो लड़के होते हैं उनमें टैलेंट तो होता है लेकिन उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेस के मैदान में घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता है और जब वो घोड़े पर पैसे तो लगाए जाते हैं लेकिन जब वो घोड़ा हार जाता है तो उसको मार दिया जाता है। इसी तरह हमारे बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन ये हमारे माशरे के बहुत से ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में स्टोरीज़ में या ड्रामों में इन चीज़ों को बताया जाता है और कोशिश की जाती है राइटर्स की तरफ से
कि इन मसाइल का कोई हल निकाला जाए और लोगों के सामने ये बातें आएँ और उन्हें समझ आए, और जो हमारे माशरे में ये चीज़ें जो परवान चढ़ रही हैं और हमारे माशरे को बदसूरत कर रही हैं, इनका हल होना चाहिए और इनके लिए कोई बेहतर सूरत निकलनी चाहिए। और ये कि टैलेंट चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे किसी मिडिल क्लास का हो, उसको टैलेंट को आगे आना चाहिए और उसको उसका हक़ ज़रूर मिलना चाहिए और उसको सब लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए उसको आगे लाने के लिए। ये बहुत अच्छा सबक है जो कि इन ड्रामों के ज़रिए दिया जा रहा है और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की जा रही है। देखते रहिए ये ड्रामा जिसका नाम है याहिया।